शारीरिक समस्या को तो हम सब बहुत आसानी से देख करके उसके सिम्टम्स को पहचान करके हम उसके इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाते हैं, लोगों से डिस्कस भी करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है तो इसका क्या उपाय हो सकता है। लेकिन क्या वो अगर शारीरिक समस्या के अलावा आपको मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाए तो क्या मानसिक समस्या आपको दिखाई देता है? यदि आपके साथ मानसिक समस्या है तो कैसे आप उसको पहचानेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा और आप अपने आप में यह जांच पाएंगे कि क्या मुझे मानसिक समस्या है या नहीं। तो मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आज के इस बेहतरीन टॉपिक एंजाइटी डिसऑर्डर में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, एंजाइटी कहने का मतलब अलग अलग मतलबों से निकाला जाता है। मेरे लिए जो एंजाइटी होता है वो घबराहट, बेचैनी, किसी भी चीज़ों को लेकर के बार बार सोचना, चिंतन करना, इस तरह से एक मन में आंतरिक डर का हो जाना, ये सारी चीज़ों का संबंध कहीं ना कहीं एंजाइटी से होता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी होती है तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत उदाहरण देती हूँ जहाँ पे आप एंजाइटी को पॉजिटिविटी के रूप में भी समझ सकते हैं। तो एंजाइटी का मतलब अगर मैं निकालूं तो ये आपको दो तरह से देखने को मिलता है, पॉजिटिव और साथ ही साथ नेगेटिव। तो पॉजिटिव का बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिविटी में एंजाइटी कैसे होता है। मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से बहुत खुश हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पहली बार किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, आपका पहली बार किसी फ्रेंड लड़की के साथ या फिर लड़का के साथ मीटिंग है और आपको जाना है, उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन देना है, या फिर आप किसी एक जॉब के लिए जा रहे हैं, पहला दिन है जॉब का, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इत्यादि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एंजाइटी को समझ सकते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से जाते हैं तो हमारे मन में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का, सवालों का सैलाब उतरता है। मान लीजिए अगर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं आप मीटिंग करने, तो वहाँ पे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि गुड लुकिंग दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, कैसे फर्स्ट टाइम में बात करना चाहिए, कैसे इंप्रेशन जमाना चाहिए, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, कैसे मैं बातों को स्टार्ट करूं। ये सारी चीज़ें जो होती है आपके मन में चलने लगती है, जिससे आपका हार्ट बीट क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब भी हम एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले भी हमें एंजाइटी होती है, बार बार आपको फील होगा कि हमें टॉयलेट लग रही है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है कि जब भी हमें एंजाइटी होती है तो बहुत सारे लोग नाखून को इस तरह से करते हैं, नाखून को देते हैं, बहुत सारे लोगों को टॉयलेट फील होता है, वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, पसीना आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपको पॉजिटिविटी वाले चीज़ों में भी आती है, नेगेटिविटी वाली चीज़ों में आती है। तो जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं और उसमें एंजाइटी होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे कुछ बेहतरीन ही करके देगा। आप यकीन मानिए, एंजाइटी जो होता है अगर पॉजिटिविटी वाली चीज़ों के साथ है तो आपको पॉजिटिविटी ही देगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, हम सब जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से रिलीज होता है, और स्ट्रेस हार्मोन का एक बहुत बेहतरीन काम भी है और ख़राब काम भी है। तो बेहतरीन काम यह है कि जब भी हम किसी भी तरह का थिंकिंग करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे सामने ये स्ट्रेस हार्मोन सिचुएशंस को पैदा कर देता है। यदि एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम में जाना है और मान लीजिए आपका बाइक ख़राब हो गया या फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीडियम था वो ख़राब हो गया, लेकिन आपके मन में सोचना है कि मुझे नहीं, किसी भी प्रकार से वहाँ जाना ही है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी भी आ जाएगी। यदि आप खाना पीना नहीं भी खाए रहेंगे तभी भी आपको एनर्जी फील होगी। आप दौड़ते दौड़ते भी जा सकते हैं, कहीं आप ढूंढेंगे कि कोई तो रास्ता मिले, कोई तो हेल्प करने के लिए आए और आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस हर लोग अपने लाइफ में फील किए हुए रहते हैं। तो ये आपका स्ट्रेस हार्मोन तो कमाल होता है। अगर मैं निगेटिविटी के टर्म में बात करूँ तो निगेटिविटी वाले टर्म में अगर आपको एंजाइटी होती है, जैसे आप कोई क्राइम कर दिए हों, किसी प्रकार का मिस्टेक कर दिए हों जो शायद बहुत बड़ा है और आप उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हो, इसका बेस्ट एग्जांपल आप मूवीज़ में देख सकते हैं कि यदि कोई मर्डर मिस्ट्री वाला मूवी होता है तो वहाँ पे लोग इस एंजाइटी की वजह से तुरंत क्लिक कर लेते हैं और तुरंत ही क्या होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी के टर्म में भी बहुत सारे सिम्टम्स को दिखाता है। जैसे क्या दिखाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगा,
स्वेटिंग कहने का मतलब होगा पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, उसका पूरा सर पे पसीना आएगा। देखते हैं कि अगर पुलिस पूछताछ करती है तो कितना पसीना आता है, तो पूछता भी है पसीना क्यों आ रहा है इतना, जब तुमने कोई काम नहीं किया है तो क्यों पसीना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एंजाइटी का सिम्टम्स होता है, डर। एक जो डर होता है ना, जिसको हम छुपाने के लिए कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, बेसिकली हम उसी को एंजाइटी बोल देते हैं। तो ये स्वेटिंग हो जाना, पसीना आना, बॉडी का बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना, क्या करना, वाइब्रेट करना। आप देखेंगे आपका हाथ पैर जो होता है इस तरह से ऐसे हिलने लगेगा, और एक स्थिरता जो होती है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हार्ट बीट जो होता है, यानी दिल की धड़कन जो होती है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। फास्टली वो क्या करने लगता है, बीट करने लगता है। जो आपका 72 बार धड़कता है ना 1 मिनट में, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉशरूम जाने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो किडनी होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिस वजह से मिक्चुरेशन फील होता है। मिक्चुरेशन कहने का मतलब होता है यूरिन को जब हम लोग पास आउट करते हैं उसी को हम लोग मिक्चुरेशन बोल देते हैं, सिंपल भाषा में बोल देते हैं टॉयलेट जाना। ठीक है, तो ये भी आपको फील होगा। इसके अलावा आपको फियर जो होता है मतलब कि डर, ये भी आपको ये इस तरह के नेगेटिविटी वाले एंजाइटी में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से नेगेटिविटी में भी आपको ये सारी चीज़ें होंगी, पॉजिटिविटी वाले में भी चीज़ें होंगी। तो पॉजिटिविटी वाले में एक उम्मीद होती है कि ये सारी चीज़ें है भी, तो अगर सामने वाला कंफर्ट हो जाता है, यदि मैं अपना 100% देती हूँ तो फिर क्या हो सकता है, अच्छा सा काम बन सकता है। लेकिन अगर आप कोई गलत काम किए हैं और वहाँ पे आपको एंजाइटी होती है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बार बार जब भी आप स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा आपको। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है सोने से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोल देते हैं। जैसे बार बार रात में सोते समय घबरा जाना, नींद में ही बड़बड़ करना, नींद में कभी कभी अचानक उठ जाना और घबरा जाना, डर जाना, डरावनी सपनों को देखना, डरावनी चीज़ों को सोचना, ये सारी चीज़ें जो होती है अगर आपके माइंड में इस तरह से होता है तो हम बोलते हैं कि स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये सिम्टम्स बताती है कि आपको क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है। अगर आप कुछ गलत नहीं भी किए हैं और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, बार बार आपके साथ हो रही है, तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया हुआ है, आपको मान लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाती है, कहीं ना कहीं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रॉब्लम जब आपके साथ होने लगती है तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाती है। तो इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? तो सबसे पहली बात इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस बात को आपको मान लेना चाहिए कि मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, बस आपको ज़रूरत है उन सॉल्यूशंस को ढूंढने की और उसके ऊपर काम करने की। तो यदि आप सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं तो आपकी एंजाइटी धीरे धीरे खुद ब खुद कम होने लगेगी। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही रेयर हो गया हुआ है एंजाइटी डिसऑर्डर, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप 10 मिनट एवरी डे मेडिटेशन करें। यदि आपसे सुबह में हो रहा है तो सुबह में कीजिए, रात में हो रहा है सोने टाइम तो आप उस टाइम करिए। नॉर्मली आपको ब्रीदिंग करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, किसी भी एक जगह ध्यान को केंद्रित करना है। क्योंकि एंजाइटी वाले लोगों का होता क्या है कि अगर आप आंख बंद करके किसी के बारे में सोचते हैं, किसी एक पॉइंट के बारे में, तो उस पॉइंट के बारे में ना सोचकर डिफरेंट मोड में आपका फ्लक्चुएशन होगा, बहुत अलग अलग तरीके आपके माइंड में एक बार अटैक करने लगती है। तो यह भी एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम्स होता है। तो मेडिटेशन करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस्ड हो पाएंगे और फोकस्ड होकर के फिर अपने आप को धीरे धीरे काम कर पाएंगे। तो कामनेस जब आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे आपकी एंजाइटी खत्म भी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजाइटी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बता पाई हूँ, जो एक छोटे से वीडियो में जो उतना पॉसिबल हो पाया है। यदि आपको मुझसे पर्सनल बात करना है तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टाइप करेंगे अनुराधा मेडिकल क्लासेस तो मैं वहाँ पे मिल जाऊंगी। बहुत सारे आईडीज आपको फेक भी मिल जाएंगे, तो आप देखिएगा वहाँ पे एक मेरा लगा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लिंक के माध्यम से डायरेक्ट आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पर्सनल बात भी करते हैं और जिसको प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते यही बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।